अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। विंटर ओलंपिक्स का इफ्तिताह, वज़ीर आज़म समेत आलमी रहनुमा तकरीब में शरीक। चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग में 24वें विंटर ओलंपिक्स का मेला सज गया। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत कई आलमी रहनुमा विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताई तकरीब में शरीक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर और दीगर स्टेडियम में मौजूद हैं, जो इफ्तिताई तकरीब का हिस्सा हैं। चीन पहली बार विंटर ओलंपिक्स की मेज़बानी कर रहा है। रूसी सदर, अमीर कतर, ताजिक सदर, WHO चीफ, UN सेक्रेटरी जनरल शरीक हैं, जो कि दीगर आलमी सरबराहान की शिरकत भी मुतवक्के है। विंटर ओलंपिक्स में 91 ममालिक से तकरीबन 2900 एथलीट्स शिरकत कर रहे हैं। 15 खेलों में मुख्तलिफ तर्ज के 109 मुकाबले होंगे। बीजिंग में विंटर मुकाबले 4 से 20 फरवरी तक जारी रहेंगे। दारुल हुकूमत बीजिंग के अलावा यांगकिंग और चोंगली में भी मुख्तलिफ मुकाबले होंगे। रहीम यार खान, ब्यूरो चीफ, RNN न्यूज़। फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक मुसरत अब्बास, TMO म्युनिसिपल कमेटी खानपुर की गुंडागर्दी, दफ्तर आए मोअज़्ज़िज़ीन के साथ नाज़ेब सलूक, मोहल्ला मंजूर कॉलोनी, मदीना टाउन, मजीद कॉलोनी में सेवरेज बंद होने की वजह से गलियों में सेवरेज का पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इस सिलसिले में TMO के दफ्तर आने वाले मोअज़्ज़िज़ीन इलाके के साथ नारवा सलूक, हद तक अमेज़ रवैये के खिलाफ साबिक़ काउंसलर, सियासी और समाजी रहनुमा मोहम्मद अब्दुल्ला खान खाकवानी की सरबराही में एहतजाजी रैली निकाली गई और हुक्काम बाला से शुरा रैली ने मुतालबा किया कि अवाम की खिदमत करने वाले ऑफिसर तैनात किए जाए, इस मौसूफ का फिलफौर ट्रांसफर किया जाए। सियासी समाजी हलकों ने अब्दुल्ला खान खाकवानी की मुकम्मल हिमायत की और DC रहीम यार खान और कमिश्नर भावलपुर से मुतालबा किया कि होने वाली ज्यादती का फौरी अजाला किया जाए और फौरी तौर पर कोई ईमानदार ऑफिसर तैनात किया जाए। रहीम यार खान जहान मोहम्मद के मुताबिक रहीम यार खान काश्तकार हजरात को हुकूमती रेट पर खाद मुहैया करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात हैं। सरकारी रेट से ज्यादा कीमत लेने वाले खाद डीलर की महकमा ज़राअत को दरख्वास्त दें, सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन ख्यालात का इजहार सईद अहमद सुलंगी, ज़राअत ऑफिसर सर्कल, अकरमाबाद ने इकबालाबाद में मुकामी खाद डीलर का स्टोर चेक करने के बाद किया। उन्होंने अपनी निगरानी में खाद की जमींदारों में मुनसफाना तकसीम की। उन्होंने कहा, जमींदारों को कंट्रोल रेट से ज्यादा बिल्कुल अदायगी ना करें। खाद वाफिर मिकदार में मार्केट में दस्तयाब है और जमींदार जरूरत के मुताबिक खाद खरीदें। अगर कोई डीलर ज्यादा रेट पर खाद फरोख्त कर रहा हो तो फौरी महकमा ज़राअत को आगाह करें ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। रहीम यार खान मोटरवे पुलिस बैच 27 को पुलूशा स्कूल में तलबा को तरबियती रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार, जिसमें तलबा को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही दी गई। तलबा ने मोटरवे पुलिस के इस इक़दाम को खूब सराहा। तफसील के मुताबिक सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस M5 गुलाम कादिर सिंधु की हिदायत पर DSP मोटरवे बैच 27 रिजवान कैसर ने तलबा को रोड सेफ्टी के बारे में आगाही देने के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल पुल्लू शाह आबादपुर में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर DSP रिजवान कैसर ने तलबा को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पैदल चलने वाले, सड़क के निशानात और मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि तलबा को रोड सेफ्टी के बारे में आगाही देना वक्त की अशद ज़रूरत है। रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार में स्कूल के साथिया और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मोटरवे पुलिस के इस इक़दाम को खूब सराहा। ड्रामा देखने आए नशे में धुत शख्स की फायरिंग, स्टेज डांसर हलाक। थाना कैंट के इलाके में वाक़या थिएटर में फायरिंग से स्टेज डांसर नवीदुल हसन जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग ड्रामा देखने के लिए आए हुए नशे में धुत एक शख्स ने की। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई, जबकि मकतूल के भाई की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। कराची किंग्स का पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के पहले मरहले में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है।
नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जा रहे मैच में कराची के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पेशावर को पहले बैटिंग की दावत दे दी। टॉस के मौके पर कराची के कप्तान बाबर ने कहा कि पेशावर को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब ज़ल्मी के कप्तान वहाब का कहना था कि टॉस जीतकर हम भी बॉलिंग करने का ही फैसला करते। पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी 3 में से 1 मैच जीतकर 2 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है, जबकि कराची की टीम अभी तक एक भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हुई। इसे मुसलसल 3 मैचेस में शिकस्त का सामना है। सऊदी अरब में मास्क ना पहनने पर 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। सऊदी अरब में मास्क ना पहनने पर जुर्माना दुगना कर दिया गया। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक मास्क ना पहनने की पहली बार खिलाफ वर्जी पर 1000 रियाल जुर्माना होगा। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि मुसलसल खिलाफ वर्जी पर जुर्माना दुगना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 1 लाख रियाल होगा। वजारत दाखिला ने शहरियों से अपील की है कि मेडिकल और कपड़ों वाले मास्क लाजमी पहनें और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें। तरामीम के बगैर लोकल बॉडीज बिल पंजाब असम्बली से पास हुआ तो एहतजाज करेंगे। नून लीगी रहनुमाओं का कहना है कि तरामीम के बगैर लोकल बॉडीज बिल पंजाब असम्बली से पास कराया गया तो एहतजाज करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सरदार अवैस लगारी ने कहा है कि PTI हुकूमत पार्लियामेंट पर शब खून मारने की कोशिश कर रही है। लाखों वोट लेकर आने वाले से ज्यादा इख्तियारात वजीर आला और सेक्रेटरी को मिलने हैं, तो ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार हुकूमत ने मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। मॉडल टाउन में अताउल्लाह तारड़, अवैस लगारी, उज़मा बुखारी और समीला चौधरी ने स्टैंडिंग कमेटी बराए लोकल बॉडीज के मेंबरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि वज़ीर आज़म खुद लोकल बॉडीज बिल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल पास किया गया तो 58,000 साबिक नुमाइंदों के हमरा एहतजाज करेंगे। सरदार अवैस लगारी का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा बने हैं, लेकिन हुकूमत बात नहीं सुन रही। लोकल बॉडीज में ज़्यादा इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी को देने हैं तो ऐसे इलेक्शन का क्या फ़ायदा। उज़मा बुखारी ने कहा कि लोकल बॉडीज इलेक्शन पर शब खून नहीं मारने देंगे। लाहौर चिड़ियाघर का बीमार ज़राफ़ा इंजेक्शन लगने के बाद हलाक हो गया। लाहौर चिड़ियाघर में ज़राफ़ा हलाक हो गया। ज़राए के मुताबिक बीमार ज़राफ़े को इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद वो मर गया। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक ज़राफ़े का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। लाहौर चिड़ियाघर में चंद रोज से अलील ज़राफ़ा दम तोड़ गया और अब चिड़ियाघर में सिर्फ 1 मादा ज़राफ़ा रह गई है। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक 2017 में बैरून मुल्क से 3 ज़राफ़े मंगवाए गए थे, जिनमें से एक उसी साल मर गया था। आज मरने वाला ज़राफ़ा कुछ अरसे से बीमार था, उसका इलाज भी जारी था, लेकिन वो जानबर ना हो सका। अब चिड़ियाघर में सिर्फ 1 मादा ज़राफ़ा रह गई है। मरने वाले ज़राफ़े का एनिमल यूनिवर्सिटी से पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद मौत की वजह मालूम हो सकेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़, हमारे साथ रहिएगा।